अरे ओ छमक छल्लो, कहाँ चल रही तू अब? ओहो, ये माँ और हैं, बीच में रोक देती हैं। अच्छी खासी जा रही थी, अब इन्हें बताऊं मैं कहाँ जा रही हूँ? पहले बता चुकी हूँ तब भी। क्या सोच में पड़ गई है? अब बताएगी भी कि पिटेगी? माँ, मैं आज साक्षी के घर उसके जन्मदिन की पार्टी में जा रही हूँ। आपने पहले ही मुझसे जाने की इजाजत दे दी थी। कौन सी पार्टी? मैंने तो कोई भी पार्टी की इजाजत नहीं दी थी तुझे। तूने कहाँ से सुन लिया? तुम हर समय दोस्तों के घर घूमती रहती हो, पढ़ाई का कुछ ख्याल भी है या नहीं तुझे? माँ, मैंने होमवर्क पूरा कर लिया है और कल कोई टेस्ट भी नहीं है। मैं बस थोड़ी देर के लिए ही तो जा रही हूँ, ऐसा कर रही हैं आप बदतमीज सी। अच्छा, बदतमीज दिख रही हूँ तुझे? ज्यादा बहाने मत बना, मुझे पूरी अच्छी तरह से पता है कि पार्टी के नाम पर क्या क्या होता है वहाँ। नाच गाना, खाना पीना और फिर देर रात तक लौटना। मैं मना कर रही हूँ, मतलब मना कर रही हूँ। माँ, साक्षी मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, अगर मैं ना जाऊं तो उसे बहुत बुरा लगेगा। वहाँ उसकी मम्मी पापा भी होंगे, कोई गलती बात भी नहीं होगी वहाँ। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, वो पत्थर की लकीर है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब देखो तब घूमने के बहाने ढूंढती रहती हो। घर में रहो और पढ़ाई करोगे भल। माँ, आप हमेशा मेरी खुशी के खिलाफ क्यों रहती हैं? हर बात पर डांटना जरूरी है क्या आपका? मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ बेटी। आजकल के जमाने में हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर साक्षी के माता पिता घर पर हैं तो ठीक है, पर ज्यादा देर मत लगाना। धन्यवाद माँ, मैं समय से लौट आऊंगी, वादा करती हूँ आपसे। और हाँ, तू जा ही रही है तो मेरा एक काम कर दियो। क्या माँ, बताइए, मैं आपके सारे काम करने के लिए तैयार हूँ। ज्यादा नहीं बेटा, एक ही काम है केवल। बताओ तो सही माँ, क्या काम है? बेटी बस मेरे लिए एक पाउडर की डिब्बी ले आइयो। वैसे क्यों माँ, आपको क्या जरूरत है पाउडर की? ये तू सवाल मुझसे पूछ रही है? तू अपने आप से पूछ, पाउडर की क्या जरूरत होती है पहले तो। अच्छा माँ, लेकिन पाउडर मैं नहीं मंगा रही हूँ, आप ही तो मंगा रही हैं, तो आप ही बताओगी ना क्या जरूरत है पाउडर की। पाउडर मैं इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मुझे अपने थोबड़े पे लगाना है। हे भगवान, आजकल की बुढ़ियाओं को भी क्या हो गया है, पाउडर लगाती हैं बुढ़ापे में भी। ये हमारी मम्मी की शक्ल गोरेला जैसी तो है, ये क्या करेंगी पाउडर लगा के? क्या सोच में पड़ गई है? लाएगी कि नहीं लाएगी पाउडर मेरे लिए? ठीक है माँ, ले आऊंगी अगर याद रहेगी तो। याद नहीं, लेके आइयो, नहीं तो चप्पलों से मारूंगी तुझे, ये ध्यान रखियो। ठीक है माँ, ले आऊंगी। डम डम डिगा डिगा, डम डम डिगा डिगा, अरे डम डम डिगा डिगा, डम डम डिगा डिगा। हे भगवान, ये डम डम डीगा डीगा तो ऐसे गा रही है जैसे कि इसको कोई सोने का हार मिल गया हो। अरे वाह, तू इतनी तैयार होके कहाँ जा रही है? कोई फंक्शन वंक्शन है क्या तेरे यहाँ? अरे हाँ, मेरी साक्षी के बर्थडे में पार्टी में जा रही हूँ मैं। आहा, पार्टी? अब तो मजे करने जा रही है। अच्छा, क्या पहनकर जा रही है तू? देखना, ये नई मेरी ड्रेस है, मम्मी ने खास पार्टी के लिए दिलाई है। कैसी लग रही हूँ मैं? एकदम स्टाइलिश है। वैसे गिफ्ट क्या ले जा रही है साक्षी के लिए? एक क्यूट सा फोटो फ्रेम है जिसमें हमारी ग्रुप फोटो लगी है और एक छोटा सा हैंडमेड कार्ड है। अरे वाह, साक्षी का तो बहुत पसंद आएगा। अच्छा, पार्टी में क्या क्या होने वाला है तुझे तो पता ही होगा। बहुत कुछ, गेम्स, केक कटिंग, म्यूजिक और मस्ती। तो फिर मेरा नाम भी लिखवा देती पार्टी में, मैं भी आ जाती। अरे बुला तो कह सकती हूँ, पर तू ही कहती है कि तुझे पार्टी वार्टी में मजा नहीं आता है। सच में मुझे भीड़ भाड़ पसंद नहीं, पर अगर तेरा मूड खराब करने के लिए आना हो तो सोच सकती हूँ। पागल है क्या? अच्छा, अब मैं चलती हूँ, नहीं तो देर हो जाएगी। हाँ ठीक है, चली जा, लेकिन पार्टी की सारी डिटेल्स कल मुझे बता दियो। पक्का पक्का। अब बाय, मैं चलती हूँ। थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान कभी बाहों को दीजिए। आज की रात मजा सका आँखा का दीजिए। क्या करूँ, मन में ही गाना गा लूँ? पार्टी में नहीं जा सकती हूँ तो। हाश, चलो पहुंच तो गई मैं अब साक्षी के घर। अब जल्दी से जाती हूँ, बहुत भूख लग रही है। अरे
सुनो बेटिया, कहाँ चली इतनी सजी धजी, पूरी हीरोइन लग रही हो तुम तो। शुक्रिया आंटी, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड साक्षी का बर्थडे है, उसी की पार्टी में ही जा रही हूँ। वाह भाई वाह, बहुत ही सीरियस काम लग रहा है। मुझे तो लगा किसी इंटरव्यू में जा रही हूँ, जैसे IAS का। आंटी, इंटरव्यू के लिए ग्लिटर वाला टॉप थोड़ी ना पहनूंगी। हाँ हाँ, वैसे भी आजकल तो फैशन का मतलब है, कपड़ा जितना छोटा बात उतनी बड़ी। अरे आंटी, आप भी ना चलिए ना, आप भी मेरे साथ थोड़ा डांस कर लीजिए, थोड़ा केक खा लीजिए। अरे नहीं बेटा, अब हमारी उम्र हो गई है घर पर ही टिके रहने की, लेकिन केक वाला आइडिया बुरा नहीं है। तो तय रहा, पार्टी के बाद एक बड़ा सा केक का पीस आपके लिए रखूंगी। बस बेटिया बस, अब तुम साक्षी की ही नहीं मेरी भी बेस्ट फ्रेंड बन गई हो। चल बेटा, जब तक तू दरवाजा खटखटा, मैं जाती हूँ। जी आप रुकिए 1 मिनट, मैं दरवाजा खोलती हूँ, तब आप चली जाना। ओहो, ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है साक्षी? साक्षी दरवाजा खोल जल्दी, बहुत देर हो गई है। आंटी जी, ये दरवाजा तो खोल ही नहीं रही है, क्या करें अब? बेटा, ऐसा लग रहा है कि इनके घर में बहुत शोर शराबा हो रहा है, डीजे की आवाज भी आ रही है बहुत। हाँ तो फिर अब क्या करना चाहिए इसके लिए? ऐसा कर, तू जंगले में से आवाज दे, शायद जंगले से कोई सुन ले। लेकिन यहाँ कोई जंगला तो है ही नहीं। ऐसा कर, तू एक बार और घंटी बजा, शायद अब सुन ले। सुन ले, देखती हूँ एक बार, शायद सुन ले शायद। आपको क्या लगता है, क्या साक्षी की माँ या साक्षी के पिता कोई दरवाजा खोलेगा, या फिर क्या साक्षी की दोस्त बाहर ही खड़ी रहकर उसका इंतजार करेगी? आप कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। आगे का पार्ट देखने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।